नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज अपन बात करेंगे एक एंटी पैरासाइटिक यानी कि कीड़े जो होते हैं, परजीवी जो होते हैं, उनको मारने वाला लोशन जिसका नाम है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एप्लीकेशन, जिसे पहले लिंडेन के नाम से भी कहा जाना जाता था। 1% की प्रिपरेशन है ना। ये देखें आप, लोशन है, आप देख सकते हैं। ये जो है, जूं अगर हो गए हैं सिर में, शरीर में या प्यूबिक एरिया में, लाइस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और खुजली जिसे इंग्लिश में स्केबीज कहते हैं, यानी त्वचा में, शरीर में, प्राइवेट पार्ट में कहीं पे भी खुजली अगर हो रही है, कीड़े जो होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं और जूं जो होते हैं, उनको मारने के लिए सबसे बेहतरीन लोशन एक दवाई होती है। इसका नाम जो है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एप्लीकेशन, जो कि एक जेनरिक दवाई है। इसके बारे में अपन बात करेंगे कंप्लीट, इसके समस्त उपयोग और कैसे उपयोग करते हैं, इसको कैसे लगाना रहेगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे GBH है ना, 1% आप देख पा रहे हैं, एक एंटी पैरासाइटिक, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि जो परजीवी होते हैं ना, उसको मारने वाली एंटी पैरासाइटिक दवाई है, जो अपनी स्किन पे होने वाले इन्फेक्शंस, जैसे त्वचा पे होने वाले संक्रमण, जैसे खुजली जिसे इंग्लिश में स्केबीज कहते हैं, और जुएं यानी लाइस के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। टॉपिकल प्रिपरेशन है, यानी कि शरीर पे लगाना है या बालों में लगाना है। दवाई क्या है, अपन देख पा रहे हैं कि गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड GBH है ना, जिसे लिंडेन भी कहते हैं। स्केबीसाइड यानी स्केबीज से स्केबीसाइड और पेडिकुलोसाइड है ना, यानी स्केबीज यानी खुजली वाले, जो खुजली पैदा करने वाले जो कीड़े होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनको मारने वाली है। और जो जुएं होते हैं ना, वो बालों में या त्वचा में या प्राइवेट पार्ट में कहीं पे भी, उनको मारने के लिए उपयोग की जाती है ये दवाई है ना। क्लास की हमने बात कर दी, स्केबीज और पेडिकुलोसाइड कहते हैं। और कैसे काम करेगी जब अपन लगाएंगे इसको त्वचा में, तो ये जो है हमारे शरीर में, जैसे अपन जब स्किन पे लगाएंगे तो ये जो है एब्जॉर्ब होती है स्किन के थ्रू। तो जो परजीवी हैं, जो स्केबीज पैदा करने वाले जो माइट्स हैं और जो जुएं हैं, उनके नर्वस सिस्टम को, उनके ब्रेन को, जो नर्वस सिस्टम है उनका, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है। टॉक्सिन आप जान रहे हैं कि एक प्रकार का जहर ना, तो न्यूरोटॉक्सिन मतलब कि नर्वस सिस्टम पे उन हमला करता है, जो परजीवी होते हैं उनके, और उनको पैरालिसिस करा देता है। तो जब जो कीड़े हैं, जो पैरासाइट हैं, जो जुएं हैं, उनको जो है पैरालाइज करा के मार देता है। और जो त्वचा पे बहुत ही जल्दी असर करता है। और जैसे ही अपन इसको स्किन पे लगाएंगे तो 24 घंटे के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। इसके अपन अब उपयोग की बात करेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि क्या ये दवाई है और कैसे काम करेगी हमारे शरीर में। अब अपन उपयोग बताता हूँ मैं आपको विस्तार से, और कैसे इसको लगाएंगे इसके बाद में भी हम जानकारी उस पर भी बात करेंगे, और बाज़ार में किस नाम से अपने को मिल जाएगा वो भी अपन जानेंगे। तो पहला उपयोग, जैसे हमने आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, स्केबीज है ना। स्केबीज दोस्तों आपको पहले भी मैंने बनाया है, BB लोशन, परमेथ्रिन लोशन, जो लोशन है, इन पे भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। स्केबीज यानी कि हमारी त्वचा, हमारी स्किन पे एक परजीवी के होने के कारण, परजीवी इन्फेक्शन के कारण खुजली चलने लगती है ना। त्वचा का रोग है ना। स्केबीज एक स्किन का इन्फेक्शन है, स्किन का रोग है। जो स्केबीज जो है, सार्कोप्स स्केबियाई नाम का जो परजीवी है, पैरासाइट है, माइट है, उसके कारण होता है। त्वचा जो के अंदर जो परजीवी होते हैं ना, माइट्स, वो घुस के छोटे छोटे बिल बना लेते हैं, जिसे इंग्लिश में बरो बोलते हैं ना। बरो आपने सुना होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। खरगोश जिस सुरंग में रहता है उसको बरोज बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो वैसे ही जो छोटे छोटे माइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, वो बरोज बना लेते हैं अपने शरीर में, स्किन में ना, और वो बहुत तेज़ी से फैलता है। स्केबीज में आपको लक्षण क्या दिखेंगे, अगर किसी को लक्षण स्केबीज है, खुजली है, तो बहुत तेज सीवियर इचिंग होगी ना, बहुत तेज सीवियर इचिंग जिसे बोलते हैं, खासकर रात में ना। पूरे शरीर में या जिस भी जगह आप प्रभावित जगह है वहाँ पे पूरे शरीर में खुजली होगी, बहुत तेज खुजली होती है, सीवियर इचिंग। और त्वचा पे छोटे छोटे लाल दाने और फुंसी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे खुजली आप करेंगे तो वो रेडनेस होने लगेगी, छोटे छोटे दाने होंगे और फुंसियाँ बनने लगेंगी, ठीक है। और खासकर उंगलियों और कलाई के बीच में, पेट में, कमर में,
जांघ के आसपास और अपना जो प्राइवेट पार्ट्स है, जननांग जेनाइटल एरिया है, उसके आसपास खुजली के साथ साथ चकत्ते बनने लगेंगे ना। तो पूरा शरीर पे ही अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं ना, उंगली के आसपास है, हमारे कमर में, पेट में, जांघ या जेनाइटल एरिया के आसपास खुजली के साथ साथ जलन, चकत्ते, रात लाल चकत्ते, लाल निशान बने, त्वचा पे पतली जो है सुरंग नुमा बरोज दिखते हैं, अगर वैसा दिख रहा है तो इसका मतलब है व्यक्ति को स्केबीज है। और ये फैल कैसे जाता है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन यानी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आ गए हैं तो ये आपको फैल सकता है ना। और तो जैसे हमने बात करी, ये जो अपन लगाएंगे शरीर में, तो ये जो परजीवी है माइट्स है उसके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करके मार देता है ना। और इसको 24 घंटे लगाने की सलाह देते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। 24 घंटे के अंदर जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। और अपन लगाएंगे कैसे, इसकी भी बात करेंगे अपन। और दूसरा उपयोग अपन आपको मैंने बताया, जो जुएँ होते हैं, सिर के जुएँ को बोलते हैं हेड लाइस है ना, इंग्लिश में जिसे पेडिकुलोसिस कैपिटिस बोलते हैं, यानी कि सिर के जो जुएँ होते हैं, क्योंकि जुएँ और भी माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकते हैं। पहले अपन सिर के जुओं की बात करें तो ये जो जुएँ हैं उसमें, जुएँ आप जानते ही हैं कि छोटे परजीवी पैरासाइट जो सिर की त्वचा, अपना जो हेड स्कैल्प है उसमें रहते हैं ना। और वो धीरे धीरे जैसे स्कैल्प में पड़े हैं, खून चूसते हैं, उसके कारण खुजली जलन होती है, हमारे स्कैल्प में, बालों में जलन होती है, ठीक है। और वो भी आपको किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में अगर आप आ गए, उसका आपने कंघी यूज़ कर लिया, तौलिया यूज़ कर लिया या कपड़े यूज़ कर लिए, तो उससे फैल सकता है। उसमें जो हेड लाइस यानी सिर के जुएँ अगर पड़ गए हैं, उसमें होगा क्या कि सिर में तेज खुजली के साथ जलन होगी है ना, इरिटेशन और इचिंग होगी इन द हेड स्कैल्प है ना। बालों की जड़ जो है अपनी, जिसको स्कैल्प बोलते हैं, उसके जड़ों में जो है छोटे छोटे सफ़ेद अंडे, जिसे इंग्लिश में निट्स कहते हैं, वो चिपके दिखते हैं ना। वो क्योंकि जो पैरासाइट है उसने अंडे छोड़ देता है, तो सफ़ेद सफ़ेद छोटे अंडे जो हमारी स्कैल्प है उसमें या बालों की जड़ में चिपके रहते हैं। खोपड़ी पे लाल निशान और सूजन आपको देखने को मिल सकती है। वो खुजली चलेगी खोपड़ी में रात में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर ये जो लक्षण है, ये हेड लाइस के लक्षण है, यानी सिर में किसी व्यक्ति के जुएँ पड़ रहे हैं, तो उसको ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे। तीसरा अपन बात करें तो शरीर और जेनाइटल एरिया, जो प्यूबिक एरिया है, प्राइवेट पार्ट से, उसमें जुएँ हो गए। क्योंकि शरीर में भी देखो, प्राइवेट पार्ट्स में तो ऑब्वियस हेयर तो रहते ही हैं, और इसमें होता क्या है कि ये जो जुएँ हैं वो त्वचा के माध्यम से या कपड़ों में रह के खून चूसते हैं अपना, है ना, स्किन पे। और जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार, तो इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड पर्सन के आप संपर्क में आ गए तो उससे फैल जाता है। लक्षण की हम बात करेंगे तो जो हमारे अंडर आर्म यानी कि जो अंडर आर्म है ना, उसके आसपास आपको खुजली, लाल धब्बे, लाल चकत्ते, जलन है ना। जांघ के आसपास है ना, जेनाइटल एरिया के आसपास ना, पेनिस और वेजाइनल एरिया के आसपास क्षेत्र में खुजली जलेगी। साथ में त्वचा पे छोटे छोटे लाल दाने, धब्बे और जलन और खुजली करते करते, और खुजली बहुत ज़्यादा तेज़ होती है खासकर रात में, और खुजली करते करते घाव तक बन जाते हैं ना। ऐसे लक्षण अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो है त्वचा में और प्यूबिक एरिया में इसका जो है हेड लाइस का संक्रमण हुआ है ना। और अन्य फंगल संक्रमण होते हैं, उसमें भी ये दवाई जो है दी जाती है। और जो सीवियर खुजली होती है ना, उसके मामले में भी ये दवाई, ये जो लोशन है, इसका उपयोग किया जाता है। अब आपको बात बताते हैं कि इसका उपयोग करेंगे कैसे। अगर देखो, खुजली के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, शरीर में अगर आपको खुजली है, तो पहले क्या करना है, आपको अच्छे से नहा लेना है, साबुन से और गुनगुने पानी से अच्छे से आप नहा लेंगे, पूरी बॉडी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, आपका शरीर साफ़ करके सुखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है ये जो दवाई है, इसको गर्दन से नीचे पूरे शरीर में हल्के हाथों से, जैसे हम तेल वगैरह लगाते हैं वैसे आप लगाएंगे, और 24 घंटे तक आप लगा रहने दें, ठीक है। 24 घंटे तक ये लगा रहेगा लोशन। फिर हल्के गुनगुने पानी और साबुन से अच्छे से पूरे शरीर में आप शरीर को धो लें या फिर से नहा लें, है ना। और ये जो प्रक्रिया है हफ्ते में 1 बार की जाती है, और ये हफ्ते में 1 बार और 2 बार मैक्सिमम इसका उपयोग 2 बार करते हैं, और 2 बार में ये आपको अच्छे रिजल्ट देता है। जो भी आप खुजली शरीर में हो रही थी उसको साफ़ कर देता है, उसको क्लीन कर देता है। अगर सिर के जुएँ हैं, है ना, अगर जुएँ पड़ गए हैं बालों में,
और हेड लाइस है तो उसमें क्या करेंगे आप, जो हमारे बाल हैं उनकी जड़ों में इसको लगाना रहता है ना, जैसे तेल लेते हैं वैसे ही स्कैल्प में अच्छे से पूरे बालों में लगा लेना रहे, और उसको भी जो है 24 घंटे तक छोड़ देते हैं बालों में। और ध्यान रखें कि जब आप बाल में लगा रहे हैं तो आँखों में ना जाए, नाक में नहीं जाए, है ना। बालों में लगा देना है, 24 घंटे तक छोड़ देंगे आप, और फिर जो नहा के अच्छे से आप साबुन वगैरह या शैम्पू करके अच्छे गुनगुने पानी से धो लेंगे बालों को। और फिर उसके बाद में जो एक कंघी आती है, बारीक कंघी, लाइस कॉम्ब बोलते हैं इंग्लिश में, और जो जुएँ निकाल देती है, उससे अच्छे से बालों को कंघी कर लेंगे, बाल बना लेंगे। और इसको भी हफ्ते में 1 बार करते हैं, और है ना। और अगर आपको लग रही है ज़रूरत तो 2 बार, है ना, मतलब 1 हफ्ते में कर लिया, फिर आप अगले हफ्ते में रिपीट कर लेंगे। तो ये इसी मतलब इसकी प्रक्रिया रहती है। और शरीर में भी लगाना है तो वही 24 घंटे तक लगा के छोड़ देना है और अगले दिन नहा लेना है। तो ऐसे लगाने का इसका तरीका है। कुछ सावधानी हम बता दें तो हमने जैसे बताया कि आँख, कान, नाक और मुंह में नहीं जाने देता, क्योंकि ये जहर है ना, क्योंकि इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता था। और गर्भवती महिलाएं हैं और जो महिला गर्भवती हैं और स्तनपान करा रही हैं उनको भी नहीं उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे 2 साल से बड़े बच्चे के लिए ये दिया जाता है। तो आपका बच्चा अगर 2 साल से ऊपर का है तो वैसे डॉक्टर की सलाह पे चलता है ये। तो ये सावधानी आपको अपनानी है। बाज़ार में ये आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगा। गामा स्कैप के नाम से मिल जाता है, लिंडेन के नाम से 1% ये जो लोशन है वो आपको मिल जाएगा, गामा टॉक्स के नाम से, स्काबेक्स के नाम से, इसके बोमा के नाम से, ये आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। और आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी पूरी डायरेक्शन लिखी रहती है, ठीक है। ये देखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, कुछ सावधानी है। स्टोरेज की भी इसमें कंडीशन लिखी है, ठीक है। टाइट करके रखना है ढक्कन को, ठीक है। और देखिए, नॉट टू बी यूज फॉर द चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स, है ना, तो 3 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना। ये आप में इसमें भी डायरेक्शन पढ़ सकते हैं, जैसे हमने आपसे पहले कहा था। ये देखिए लिखा है ना, पॉइजन दिस मेडिसिन इज़ नॉट फॉर ओरल यूज़, यानी कि निकलना नहीं है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है। शरीर में लगाना रहता है। जब भी आप लगाएंगे अच्छे से हिला लेंगे दवाई को। ये है पूरा लोशन, है ना, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एप्लीकेशन। जुएँ हो गए हैं शरीर में, जुएँ हैं प्यूबिक एरिया यानी प्राइवेट पार्ट में जुएँ हैं, हेड लाइस यानी कि सिर के बालों में जुएँ पड़ गए हैं, शरीर में खुजली स्केबीज हो गई है, तो बहुत शानदार दवाई है ना। रात में खुजली चलती है, शरीर में छोटे छोटे दाने हो गए हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन, हफ्ते में 1 बार उपयोग की जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते ही उपयोग करेंगे आप, तो सारी समस्याएं आपकी जो है स्किन की या बालों में जुओं की सारी समस्याएं ख़त्म कर देगा। तो ये थी जानकारी इसकी। 90 से 150 रुपये तक के बीच में मिल जाएगा आपको। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, आप भी करें। धन्यवाद।